स्टार्ट। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों की जैसा आप सबको पता है कि मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट की क्लास यानी कि वीडियो लेके आता हूं। और दोस्तों, जैसा कि एग्जाम डेट आ चुकी है हमारी यूपीएसआई के लिए 15 मार्च और 16 मार्च, तो उस पेपर को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान के भी दोस्तों अब 10-10 या 15-15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट 5 मिनट या 6 मिनट के लिए क्विक रिवीजन के लिए लेके आया करूंगा। तो उसी एग्जाम डेट को देखते हुए मैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में मूल विधि और संविधान का जो मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आप लोगों के लिए 10 टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन फर्स्ट, कह रहा है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से खाली स्थान अधिक नहीं हो सकती। क्या पूछ रहा है कि बताइए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के जो सहित है वो हमसे कह रहा है कि मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। लोकसभा के सदस्यों की नहीं हो सकती। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए नंबर 20%, बी नंबर 25%, सी नंबर 10%, डी नंबर 15%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 15%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल नंबर 75 में ये प्रावधान किया गया कि जो पीएम सहित है, किसके? पीएम सहित 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी दिवालियापन और शोध क्षमता, ऑप्शन डी शेयर और वायदा बाजार। तो हमसे पूछ रहा है संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो संघ सूची के भीतर ऑप्शन नंबर डी शेयर और वायदा बाजार ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी शेयर और वायदा बाजार। वन, अब हम थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेंगे। वन जो हमारे हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं दोस्तों? समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत। पशुओं के प्रति रोकथाम और क्रूरता ये दोस्तों आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में यह संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें दोस्तों 3 विधियां बताई गई हैं। कितनी? 3 विधियां, 3 विधियां बताई गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए नंबर कह रहा है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। बी नंबर कह रहा है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो देख लीजिए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है दोस्तों। क्या दोस्तों, इसमें जो होता है इसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है?
क्या कह रहा है? ए नंबर, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। बी नंबर, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में हमारा संविधान में जो अनुच्छेद नंबर 3 है, वो हमारा राज्य के नाम, सीमा इत्यादि के परिवर्तन के बारे में बताता है। कौन सा? अनुच्छेद 3। और जो दोस्तों ये बी नंबर है, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुति किया जाता है, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 2 में बताता है। किसमें? आर्टिकल नंबर 2 में। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? हम लोगों से सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसके तहत हम लोग लोक सूचना अधिकारी से कौन कौन से अधिकार मांग सकते हैं? ए नंबर कह रहा है, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, यानी कि जैसे अपने होते हैं आईआईएम का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, उससे उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां प्राप्त करना। नंबर बी, पासपोर्ट, डीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनसे आवेदन की स्थिति प्राप्त करना। तो हमारा क्या है कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लोक सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ए और बी दोनों की मांग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? कह रहा है ए नंबर, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है तथा अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। बी नंबर, यदि चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो इसमें हमारा राष्ट्रपति शासन के बारे में हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 356(5) कहता है कि ये जो हमारे संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपात है, उसमें हम आपातकाल की घोषणा हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है तो उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, कि यदि उस राज्य में आपातकाल लगा है तो उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। बी भी सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अब तक क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम खालिस्तान के द्वारा समर्थित हो। ए नंबर ऑप्शन, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 सदस्य। बी नंबर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 1/2 सदस्य। सी नंबर, सदन के 2/3 सदस्य। डी नंबर, सदन के 1/2 सदस्य। तो दोस्तों, जो संघीय संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 में पारित हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है, खालिस्तान का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि कह रहा है कि पुलिस बिना वारंट के किस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकती है। ए नंबर ऑप्शन, संज्ञेय अपराध। बी नंबर ऑप्शन, असंज्ञेय अपराध। सी नंबर ऑप्शन, जमानत योग्य अपराध। डी नंबर ऑप्शन, गैर जमानती अपराध। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी आईपीसी की जो धारा 2C है, क्या है? आईपीसी की धारा 2C, उसमें दोस्तों बताया गया है कि कुछ ऐसे कारण हो या प्रथम अनुसूची के अनुरूप हो जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारत उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऑप्शन डी, उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 219 जो है उसमें बताया गया है
कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मूल विधि और संविधान के ये थे मेरे टॉप 10 क्वेश्चन, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को देख कर ये बिल्कुल ही पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मैं इस तरह से आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान का क्विक रिवीजन लेके आता रहूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लिया करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली टू डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम और जय हिंद।